नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मंगल ग्रह की पीड़ा के निवारण हेतु किस प्रकार के औषधीय स्नान होने चाहिए इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम सभी औषधि के ऊपर बात करेंगे, किन किन औषधि से और किस प्रकार से कौन से समय यदि स्नान किया जाए तो मंगल के सभी प्रकार के पीड़ाओं से मुक्ति मिल सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करना ना भूलें, क्योंकि प्लेलिस्ट में कई सारे महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं जो पूरे यूट्यूब में शायद ही आपको प्राप्त हों। आइए हम वीडियो के ऊपर बात करते हैं। तो यह औषधि स्नान क्या है, इसके ऊपर पहले बात करते हैं। आप सभी जानते हैं आयुर्वेद वेद का एक अभिन्न अंग माना गया है। वेदों से ही यह आयुर्वेद निकला हुआ है, 5वां वेद माना जाता है। उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र भी छठा वेद कहा गया है, अर्थात यह भी वेदांग है, वेद का अंग है जो वेदों से ही निकला हुआ है। तो वेदों में हर चीज़ों का इंटर रिलेशन, इंटर कनेक्शन बतलाया गया है। तो यह ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है और ये आयुर्वेद में कई प्रकार के जड़ी बूटी औषधियों के बारे में वर्णन मिलता है। तो किस प्रकार यह ग्रहों से कनेक्टेड है, किस प्रकार ग्रह जनित दोष पीड़ा का निवारण कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तकों ने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। लेकिन आज के समय में यह सिद्ध उपाय, जिसे हम औषधीय स्नान कहते हैं, यह लोप सा हो गया है, अर्थात कि समाज से यह चला जा चुका है। बहुत कम लोग इस प्रकार के उपाय के ऊपर विश्वास करते हैं तथा प्रिस्क्राइब करते हैं। कहीं ना कहीं इसका रीज़न आयुर्वेद का भी लोप होना है, क्योंकि जिस प्रकार से, जिस पैमाने पर आयुर्वेद का उपयोग हमारे इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में होता था, जितना अधिक विकसित था यह आयुर्वेद, वह आज के समय में नहीं रह गया। इसीलिए भी शायद ज्योतिष शास्त्र में भी इस आयुर्वेद और औषधि की उपयोगिता समाप्त सी हो गई है या फिर लोप सी हो गई है। साथ ही मैं इसका और भी एक अन्य कारण आपको बतलाना चाहूँगा, वह है कैपिटलिस्टिक दिमाग वाले लोग या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन। शायद वह नहीं चाहते कि आपके तक सरल उपाय पहुंच सके, जो कि सुगमता से आप कर सके, कम खर्चीला हो, क्योंकि फिर कैपिटल फ्लो में कमी आ जाती है और भी कई सारे इसके पीछे रीज़न हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए मैं आप सभी के समक्ष बहुत ही सटीक, सुगमता से प्राप्त होने वाला तथा कम खर्चीला औषधीय स्नान आपके समक्ष लेकर आया हूँ। मंगल ग्रह से रिलेटेड किसी भी प्रकार का पीड़ा हो, चाहे मंगल ग्रह की खराब दशा चल रही हो या फिर मंगल अशुभ होकर आपके कुंडली के किसी भाव में गोचर कर रहे हैं, या फिर मंगल से रिलेटेड आपके जीवन में, दैनिक जीवन में, नित्य नैमित्तिक जीवन में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसका सॉल्यूशन आप इस बहुत ही सटीक औषधीय स्नान वाले उपाय से कर सकते हैं। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में यदि उपाय देखा जाए तो कई प्रकार के उपाय बतलाए गए हैं, जैसे पूजा पाठ, मंत्र जप, दान, ग्रह जनित शांति तथा अनेक प्रकार के छोटे छोटे उपाय और रत्न रुद्राक्ष यंत्र कवच आदि धारण। लेकिन यह जो औषधि स्नान है, इसके विषय में भी वर्णन मिलता है। कई बार तो कई ग्रहों के पीड़ा के मुक्ति हेतु कुछ जड़ी बूटी या फिर कुछ औषधियों का भी धारण करवाया जाता है और वह रत्न के स्वरूप में काम करने वाला होता है। तो उसी प्रकार यह औषधि स्नान भी है, देखा हुआ परखा हुआ उपाय है, ऑथेंटिक उपाय है, ग्रंथों से प्राप्त होने वाला उपाय है। इसलिए आपको पूर्ण विश्वास रखकर इस उपाय को करना चाहिए। वीडियो के लास्ट में हम आपको इसका साइंटिफिक रीज़न भी बतलाएंगे, किस प्रकार से यह आपके शरीर में लगकर काम करता है, किस प्रकार यह स्नान आपको लाभ पहुंचा सकता है। तो आइए पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी वह औषधि है और उसे किस प्रकार से प्रयोग करना है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने सूर्य,
चंद्रमा और नवग्रहों के पीड़ा हेतु एक वीडियो बनाया था। तो मंगल के पीड़ा से मुक्ति हेतु जो औषधि है वो मैं आपको बतलाता हूं। सबसे पहले आपको जॉट डाउन कर लेना है उसे। इसमें 10 औषधियां बतलाई गई हैं। पहला है बेलपत्र। बेलपत्र आप सूखा बेलपत्र ले सकते हैं, और यदि आप कर्मठ हैं, यदि आप नित्य रूप से पालन कर सकते हैं चीज़ों को, तो आप हरी पत्तियों को लें, वो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन बेल एक अमृत वृक्ष माना गया है, अमृत फल है, तो बेल पत्र उसका पूर्ण गुण से युक्त होता है सूखने के बाद भी। तो आप सूखे हुए बेलपत्र को ले सकते हैं। जो बेलपत्र सूखे में, जो बेलपत्र छाँव में सुखाया हुआ हो, उस प्रकार के बेलपत्र को आप ले सकते हैं। दूसरा है बकुल चंदन। बकुल चंदन आपको किसी भी पूजा स्टोर में प्राप्त हो जाएगा। तीसरा है बेला। बेला पुष्प जो होता है उसे आपको लेना है। बेला पुष्प भी आप या तो सूखा ले सकते हैं या फिर आप नॉर्मल पूरा फ्रेश पुष्प ले सकते हैं। तो बेला पुष्प आपको जैसे भी उपलब्ध हो जाए, यदि आपके घर में है तो श्रेष्ठ है, अन्यथा आप कई सारे पुष्पों को लाकर छाँव में सुखा सकते हैं, या फिर आप इसे किसी औषधालय से प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है सौंठ। सौंठ बहुत ही ईजिली प्राप्त हो जाता है घर में। सूखा हुआ अदरक को, सूखे हुए जिंजर को हम सौंठ कहते हैं। उसी प्रकार पांचवा है सौंफ। छठा है लाल चंदन। लाल चंदन पिसा हुआ पाउडर, जो कि बिल्कुल महीन बारीक पिसा हुआ हो, वैसा लाल चंदन आप ले सकते हैं, या फिर लाल चंदन के लकड़ी को आप शिला में घिस कर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। बेस्ट तो मैं बोलूँगा शिला में घिसने के बाद जो उसका पेस्ट निकलता है वह चंदन बेस्ट होगा इस उपाय के लिए। नहीं स्थिति में आप चंदन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि शुद्ध होना चाहिए और बिल्कुल बारीक पिसी हुई होनी चाहिए। सातवां है सिंगरफ। यह भी एक जड़ी बूटी है जो कि आपको किसी भी औषधालय में प्राप्त होगा। और आठवां है मालकागनी के फूल। मालकागनी एक प्रकार का पुष्प है, बहुत ही शुभ और दिव्य पुष्प माना जाता है, और इसके पुष्प भी आपको मिल सकते हैं किसी भी औषधालय में, या फिर कोई बड़े औषधालय, या फिर आप उसे ऑनलाइन एक बार सर्च करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको मिल ही जाएगा। मालकागनी का पुष्प आपको चाहिए। इसके साथ साथ आपको मौलसीरी के पुष्प भी चाहिए। मौलसीरी का पुष्प आपके कोस्टल रीजन, साउथ इंडियन रीजन में अधिक होता है, तो इसे भी आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप किसी औषधालय में कांटेक्ट करें, वहाँ पर आपको इजीली प्राप्त हो जाएगा। और 10वां है हिंग। तो यह 10 वस्तुएं हैं या फिर 10 औषधि है जिसे आपको इस मंगल ग्रह के पीड़ा हेतु यूज़ करना है। मैं फिर से 10 औषधि का नाम बोलूँगा आपकी सुविधा के लिए, उसके बाद हम इसे कैसे यूज़ करना है उसके पर बात करेंगे। बेलपत्र, बकुल चंदन, बेला पुष्प, सौंठ, सौंफ, लाल चंदन, सिंगरफ, मालकागनी के पुष्प, मौलसीरी के पुष्प तथा हिंग। यह 10 औषधि है। अब इसे कैसे यूज़ करना है इसके ऊपर हम बात करते हैं। शास्त्रों में जो इसका विधान बतलाया गया है वह इस प्रकार है कि जिस भी दिन आपको स्नान करना है, मंगल के पीड़ा हेतु आपको जिस भी दिन स्नान करना है, उसके एक दिन पूर्व रात्रि में आपको सभी वस्तुओं को पानी में भिगो कर रख देना है। अब जैसे मैंने बेलपत्र कहा, तो सूखे बेलपत्र के पत्ते आप पानी में भिगो कर रख दें, या फिर आप हरे पत्तों को भी रख सकते हैं। बकुल चंदन हो, सौंठ हो, लाल चंदन हो, लाल चंदन को भी घिस कर आप रख सकते हैं पानी में, या फिर लाल चंदन के पाउडर को डाल दें। सभी चीज़ों को एक साथ आपको एक रात्रि पूर्व ही उसे भिगो देना है। दूसरे दिन उसे अच्छे से कूट पीस कर, और आज के युग में तो मिक्सर ग्राइंडर है, आप सभी को मिक्सर ग्राइंडर में एक साथ क्रश कर सकते हैं, एक साथ चला सकते हैं, और उसे शुद्ध जल में मिलाकर और फिर उस जल से आपको स्नान कर लेना है। यदि यह स्थिति ना हो पाए, एक दिन पहले ना भिगो पाएँ, कई प्रकार के रीजंस होते हैं लोगों के, तो वो नहीं हो पाने पर आप यह कर सकते हैं कि सभी वस्तुओं को एक साथ पाउडर बनाकर रख लें, और फिर उसे एक रात पूर्व बस आपको 1 चम्मच 2 चम्मच एक आप बना लें कि कितना आपको चाहिए। मिनिमम 10 ग्राम 15 ग्राम आपको लेना है, 10 ग्राम तक तो ले ही, अर्थात कि 2 चम्मच उसे पानी में भिगो देना है, और नेक्स्ट दिन उसे अच्छे से
पानी में मिलाकर और उस जल से आप स्नान कर सकते हैं। इसे छानना ना भूलें, छानकर सिर्फ और सिर्फ उसके अर्क को, सिर्फ और सिर्फ उसके रस को लेना है। तो इस स्नान से मंगल जनित सभी प्रकार के पीड़ाओं का शमन होता है। अब हम बात करते हैं किस दिन स्नान को करना श्रेष्ठ होगा। तो अवश्यमेव मंगल का स्थान है तो मंगलवार को इसका स्नान अवश्य करना चाहिए। आप प्रथम मंगलवार से इसके स्नान को प्रारंभ कर सकते हैं। प्रथम मंगलवार का अर्थ है शुक्ल पक्ष के बाद जो पहला मंगलवार आता है, उस दिन से आपको इसका स्नान करना है। और मंगल ग्रह के जो नक्षत्र होते हैं उन नक्षत्रों में भी विशेष फल मिलता है यदि हम इस स्नान को करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मंगल ग्रह की पीड़ा के निवारण हेतु आपको औषधि स्नान बतलाया। अब हम कुछ छोटे से रूप से यह डिस्कस करते हैं कि कैसे कोई स्नान आपको लाभ पहुंचा सकता है ज्योतिषीय रूप से। क्योंकि जब हम पूजा पाठ खंडन करवाते हैं, कोई मंत्र का जप करवाते हैं, तो मंत्रों के वाइब्रेशन से उसका हेल्प मिलता है। देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो उससे आपको लाभ मिलता है। जब आप रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि चीज़ें धारण करते हैं तो उससे ग्रहों को बल प्राप्त होता है। आप लाइट थेरेपी के थ्रू और कलर थेरेपी के थ्रू भी काम किया जाता है, और भी इसके कई सारे उपाय होते हैं। लेकिन यह स्नान से क्या होता है? तो स्नान का अर्थ है आपके शरीर की शुद्धि। लेकिन हम जो स्नान करते हैं नॉर्मल रूप से, दैनिक रूप से जो हम स्नान करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस फिजिकल बॉडी की शुद्धि होती है। लेकिन क्या आपको पता है इसी फिजिकल बॉडी में 5 और शरीर होते हैं। 5 शरीर मिलाकर यह आपका पूरा फिजिकल बॉडी बना है। तो जो सिर्फ पानी है, सिर्फ वाटर है, वो आपके सिर्फ ऊपरी तन को साफ करता है। लेकिन जब इस प्रकार के स्नान कराए जाते हैं, इस प्रकार के औषधीय स्नान कराए जाते हैं, तो वह आपके पांचों के पांचों शरीर का क्लिनजिंग करता है। क्या है वो 5 शरीर, उसके ऊपर बात करते हैं। अनयमय कोश, प्राणमय कोश, मानवमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोश हैं एक आत्मा के, जहाँ पर आत्मा वास करता है। तो कई ऐसे औषधि होते हैं जिसमें बहुत ही प्रचंड रूप से किसी प्रकार के रेडिएशन को हटाने का सामर्थ्य होता है। तो जब ये सभी औषधि आपस में मिलते हैं, आपस में केमिकल रिएक्शन होता है, इसीलिए इसे एक दिन पूर्व भिगाने को कहा गया है। तो जब आपस में केमिकल रिएक्शन होता है तो फिर यह आपके शरीर में उन तत्वों की शुद्धि करता है, पूर्व जन्म के उस कर्मों को शुद्ध करता है जो कि मंगल को डील करता हो, और इससे मंगल ग्रह के पीड़ाओं से शांति मिलती है। छोटे रूप से मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तथा समझ में आया होगा। वीडियो समाप्त करते करते आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस को आप अवश्य देखें। प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जो पूरे यूट्यूब में शायद ही प्राप्त हों आप। और यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।